हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13 का आपका बाइनरी फॉर्मेट में क्या होगा? तो क्या ये करेक्ट होगा? तो इसको सॉल्व करने का दो वे है कि या तो आप डिविजिबल मेथड जो है डिवाइड करके आप देख सकते हो डेसिमल टू बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड करोगे, राइट? तो 6 दूना 12, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा और 3 दूना 6, करेक्ट। 0 अगेन 2 टाइम्स जाएगा ये और ये रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर तक के जाता है, राइट? तो आप लोग जानते होंगे ऐसे आपको 1101 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा एक मेथड जो सभी लोग जानते हैं, राइट? तो आप इस मेथड से भी आंसर को निकाल सकते हैं। बट एक और मेथड है कि जब भी आपको डेसिमल दिया रहे, तो मैं इसे हटा देता हूँ और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो एक नंबर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग लिखते हैं 1, आपका 2, 4, 8, राइट? और ये 16, 32, ये डबल होता चला जाता है, राइट? तो 13 डेसिमल नंबर है तो 13 से नीचे तक ही लेंगे, 13 से ज़्यादा नहीं। तो 13 क्या 16 कंसीडर करेंगे? तो नहीं करेंगे। इससे नीचे जो है उसको ऐड करके 13 आना चाहिए। तो एक 8 हो गया और एक ये आपका 2 हो गया, राइट? तो कितना हुआ? 10 हो गया। 10 और इसमें कौन से नंबर को जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाए? तो ये 8 और 2 10 हो गया और एक 11, तो इससे आया नहीं। इसको जोड़ के देखते हैं, 8 4 12 और एक 13, और इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं, इसको जोड़ेंगे तो नहीं आ पाएगा, है ना? ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 13 हो जाएगा। तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसे 0 लगा देंगे, राइट? तो यही आपका बाइनरी फॉर्मेट हो गया। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर? आपका इतना दिया हुआ बाइनरी नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इजी है कन्वर्ट करना, है ना? B2 आपका हेक्स नंबर जो है, इसे इसमें क्या करते हैं हम लोग 4 4 का पेयर लगाते हैं, राइट? तो ये नंबर को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 1 0 1 1 और ये हो गया। तो 4 4 बीट का पेयर लगा लो, राइट? और इसे कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट कैसे करो? जैसे अभी आपको बताया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, अगेन ये आपका 1 हो गया, राइट? 2 हो गया, 4 हो गया, ये 8 हो गया। अब इसे जोड़ दो, राइट? तो ये 1 और 2 3 हो गया और 3 या 8 11 हो गया, और यहाँ से भी देखोगे तो सेम 11 आएगा। तो हेक्स जैसी हेक्स नंबर क्या होता है मेरा? 1 0 to 15 तक जाता है। बट ये 0 to 9 तक तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बट जैसे ही 10 आता है तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। 11 10 के लिए हो गया, 11 के लिए आपका सॉरी बी हो जाता है, राइट? उसी तरह आपका 13 के लिए सी हो गया, 14 के लिए डी और 15 के लिए आपका ई हो जाता है, राइट? मिस तो नहीं हुआ कुछ? अच्छा 12, राइट? 12 के लिए सी हम लोग यूज करते हैं और ये आपका डी हो गया, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो यहाँ पे 11 आ रखा है मेरा, राइट? तो 11 के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? 11 के लिए बी होता है, तो ये बी और बी हो जाएगा, बी और बी हो जाएगा, राइट? बी ऑप्शन में नहीं है। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई? तो देखो यहाँ पे हम लोग गलती कर दी, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है एग्जाम में। तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, 1 4 5, 5 और 8 कितना होता है? 13 होता है। तो 13 का क्या है यहाँ? डी हो गया आपका, राइट? डी और बी सी करेक्ट हो जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस। तो इसका ऑक्टल आपका बाइनरी टू ऑक्टल भी इजी है निकालना, है ना? इसमें आपको 3 3 बीट का पेयर लगाना रहता है। तो यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं, 3 टाइम्स 1 है और ये 0 है, राइट? तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 5 हो गया
और ये आपका 6 हो गया। तो 56 इज द करेक्ट आंसर, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 4, तो 4 एंड 2 6 हो गया, और अगेन ये 1 2 एंड ये आपका 4, तो 4 एंड 5, ये 5 मेथड सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच कोड रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट यूजिंग बाइनरी फॉर्मेट। तो बाइनरी फॉर्मेट में जब भी हम लोग यूज करते हैं तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से फॉर्मेट का यूज होता है, क्या आस्की होता है, बीसीडी होता है, या हेक्साडेसिमल होता है, या ऑक्टल होता है। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है बीसीडी होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आस्की कोड यूज हाउ मेनी बीट फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो आस्की कोड कितने बीट का आपका होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या 4 होता है, 6 होता है, 7 होता है, या 8 होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 5th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 8 बीट का होता है। 8 बीट, इट मीन्स कि 2 टू द पावर 8 तकरीबन आपका हो जाएगा 512, राइट। आई गेस 512 होना चाहिए। कमेंट करके बताइए 2 टू द पावर 8 कितना होता है। 6 नंबर, व्हाट इज द सेकेंड कम्प्लीमेंट ऑफ आपका 1010। तो चलिए इसे सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर अगेन हम एक बेसिक मेथड देखेंगे 1010। तो इसका एक तो है कि आप इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकाल लो, राइट। फर्स्ट कम्प्लीमेंट में आपका रिवर्स हो जाता है, 1 है तो 0 और 0 है तो 1 हो जाएगा। तो 1 है तो इसे आप 0 कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, और 0 है तो 1, अगेन ये 1 है तो 0, ये अगेन 0 है तो 1 हो गया। ये आपका फर्स्ट कम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे +1 करके आप सेकेंड कम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो +1 करेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा। 2 का बाइनरी में हम लोग 0 और 1 एंड 0 लिखते हैं, इसके लिए 0 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 1 + 0 आपका 1 होता है, ये 1 1 हो गया, और ये 0 अगेन आ गया। तो सेकेंड कम्प्लीमेंट क्या हुआ आपका 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है बी। तो यहाँ पे आपका ये जो 0 है ये आपको पॉजिटिव को डिनोट करता है, पॉजिटिव साइन को, यानी पॉजिटिव प्लस साइन को डिनोट करता है। अगर यहीं पे 1 होता, राइट, समथिंग लाइक ये 1 1 0 1 इस टाइप से रहता, तो फर्स्ट जो बीट है ये आपका ये जो है निगेटिव को डिनोट करता है, राइट। याद रखिएगा। तो ये तो हो गया बेसिक कि हम लोग इसे अब कंपटीशन में कैसे हम लोग इसे बहुत ही इजी वे में करते हैं, राइट, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है डे बाय डे। तो हम लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, तो इस पे फोकस होना चाहिए। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे डायरेक्ट, कि हम लोग इसे रीराइट करते हैं, और मेथड क्या है कि हम लोग जो 0 जहाँ तक देखेंगे बीट में, राइट, जितने आपका वर्ड लिखा हुआ है इसमें 0 जहाँ तक लिखा हुआ वो सही लिख देंगे, जैसे ही 1 आएगा उसके बाद उस सारे डिजिट को रिवर्स करते हुए चले जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे 0 है तो मैंने 0 कर दिया, सेम एज आपको भी करना है। यहाँ पे आपका 1 है तो 1 है तो इसको 1 लिखेंगे, और इसके बाद का जितने बीट है, जैसे यहाँ 0 है तो 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 0 कर देंगे। तो आगे आपका ये 4 बिट में सेम आंसर। आप इसका कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, राइट। सेकेंड आपका सेकेंड कम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 7 नंबर, व्हाट इज द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी आपका दिस नंबर। तो अगेन ग्रे कोड हम लोग कैसे निकालते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये 1 0 0 1, तो फर्स्ट बीट तो हम लोग सेम एज इट इज लिख लेते हैं, राइट, और इसमें कम्प्लीमेंट XOR परफॉर्म करते हैं। तो XOR का फॉर्मेट क्या होता है कि जब भी आपका डिफरेंट होगा सेम पर, अगर सेम XOR होगा तो ये 0 देगा, राइट। बट अगर एक भी बीट अगर इसमें डिफरेंट आया, राइट, डिफरेंट आया तो 1 देता है, आउटपुट हाई हो जाता है, ये पता होगा, करेक्ट। तो ये 0 हो जाएगा, बट यही आपका 0 XOR 1 होता है तो ये 1 देगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इस पे वर्क करेगा। तो ये अगेन आपका 1 हो जाएगा, और इस बीच में 0 एंड 0 में आपका XOR परफॉर्म होगा, सेम वैल्यू है तो 0 आ जाएगा,
अगेन यहाँ पे एक जोर होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका 1101 ये आपका ग्रे कोड इक्विवेलेंट होगा। ग्रे कोड में आपका रिप्रेजेंटेशन जो है 1001 का ये 1101 होगा। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा इसमें 7 का। 8 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कोड इज यूज्ड इन IBM मेन फ्रेम। तो IBM मेन फ्रेम जो है ये कंप्यूटर है ना, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, उसमें कौन सा कोड यूज हुआ था? क्या EB जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो यूज हुआ था, या ASCII हुआ था, या यूनिकोड, या UTF-8 बिट हुआ था यूज, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो जो IBM जो है ये यूनिकोड IBM ने ही लॉन्च किया था, राइट। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 8 का 8 ये हो जाएगा, राइट। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड जो है IBM मेन फ्रेम में यूज होता है, बट यूनिकोड जो है आपका ये IBM द्वारा ही लॉन्च किया गया है, राइट। तो ये याद रखिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी एडिशन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। चलिए इसको ऐड करते हैं 1 1 एंड अगेन आपका 0 0। तो ऐड करेंगे इसको तो सेम आपका 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 हो जाएगा। ये 1 1 क्या होता है, 1 + 1 आपका 3 होता है, बट 3 को बाइनरी में हम लोग 1 1 लिखते हैं। तो ये कुछ इतना होगा आएगा, राइट। 1 1 नहीं, 3 कैसे होगा ये बताओ। 3 यहाँ पे 1 1 2 होता है, राइट, कि 3 होता है, 2 होगा यानी 0 1 एंड 0 होगा। तो यहाँ पे आपका 1 एंड 0 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका करेक्ट, आपका हो जाएगा बी, राइट। इस तरह से आपका वर्क करता है एडिशन, बाइनरी एडिशन। इसमें सिंपल एक लॉजिक आता है कि जब भी आपका ये 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा तो ये 2 होता है। 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट हम लोग 1 0 से करते हैं, बट आपका 0 राइट होता है और एक 1 जो है ये आपका नेक्स्ट पे फॉरवर्ड रहता है, कैरी फॉरवर्ड रहता है, राइट। तो ये सिंपल एक लॉजिक है जो आपको माइंड में रखना है। 10 नंबर, द विच नंबर सिस्टम हैज बेस ऑन 8। तो जिसका भी अगर कोई सपोज दैट कि मेरा 1 5 6 एंड आपका 7 और बेस आपका 8 है, तो किसका होता है ये बेस 8 आपका नंबर सिस्टम ऑक्टल का होता है, राइट। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी का आपका 2 होता है, डेसिमल का आपका नॉर्मल रहता है। डेसिमल में आप 10 बोल सकते हो, बट हम लोग बेस यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल जो हम लोग नंबर सिस्टम जो यूज करते हैं, जो 1 2 जो होता है 10 तक जाता है, जो आपका 0 से 9 तक गया, इसी को हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं, राइट। हेक्साडेसिमल आपका 0 to 15 तक जाता है, जिसे हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसका बेस जो वैल्यू होता है वो 16 होता है, राइट। ऑक्टल का आपका 8 हो गया। 11 नंबर, द विच लॉजिक गेट आउटपुट जो है आपका हाई ओनली जब ऑल इनपुट आर हाई। तो जब भी आपका ऑल इनपुट बोला गया है हाई है, मतलब ये भी हाई है, ये भी हाई है, और इसका आउटपुट ये समझो इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये भी आपका हाई है, तो ये भी हाई है। तो किस में होता है, तो एक्सोर और में होता है क्या, और में जब भी आपका एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट आपका हाई निकलता है, राइट। नॉट में जस्ट रिवर्स होता है ना, ये तो आपका इन्वर्टर के लिए होता है ना। आपका नैंड हो गया, नैंड नहीं हो, एंड में आपका एक भी इनपुट अगर 0 है, राइट, अगर एक भी इनपुट अगर लो है तो वो आउटपुट को लो कर देगा। इट मीन्स कि आपके सारे के सारे जो इनपुट है अगर हाई होगा तब ये आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, राइट। तो याद रखिएगा, तो ये एंड गेट करेक्ट हो जाएगा 11 का। और इसी का रिवर्स आपका एंड गेट नैंड गेट है। 12 नंबर, द ट्रूथ टेबल आपका एक्सोर गेट इज ट्रू व्हेन, कब आपका ये जो एक्सोर है, तो एक्सोर जब भी हम लोग ए एक्सोर बी करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस बी कम्प्लीमेंट ए। ये लॉजिक है, ये इसका ये फॉर्मेट है। एक्सोर को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, राइट। अब आते हैं ऑप्शन पे कि इनपुट आर डिफरेंट।
तो जब भी आपका ट्रू कब आएगा, ट्रू इट मीन्स कि 1 के केस में बोल रहा है कि आउटपुट में आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि ऑल इनपुट आर डिफरेंट। तो सपोज दैट कि आपका जो इनपुट आर डिफरेंट है, तो ये भी आप ये 1 हुआ, ये 0 हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया। अब इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा, ये आपका आउटपुट है, तो इस पे पुट करते हैं। ए का जैसे ही कंप्लीमेंट 1 का कंप्लीट क्या होगा, 0 होगा, और इसका जब भी हम लोग कंप्लीमेंट करेंगे, राइट, तो कंप्लीमेंट होगा ना, बी ओनली सिंगल है, तो ये आपका इंटू आपका 0 हो गया, प्लस अब 0 का कंप्लीमेंट 1 होता है और 1 एज इट इज 1 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या है, 1 आया। इट मीन्स कि जब भी इनपुट आपका डिफरेंट होगा तो जो के केस में क्या होगा, ट्रू आएगा, ट्रुथ टेबल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनपुट आर सेम। अब इनपुट क्या बोल रहा है, सेम कर देने के लिए, तो सेम कर देते हैं इनपुट, राइट। तो इनपुट सेम करेंगे, यानी या तो आप 0 0 ले लो या 1 1 कर ले लो, राइट, दो केस बनेगा, हम लोग सेम 1 1 कर लेते हैं। तो 1 का कंप्लीमेंट 0 एंड अगेन 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 का कंप्लीमेंट 0 और 1 1 हो गया, तो ये 0 हो गया प्लस 0 हो गया, अगेन आउटपुट आपका क्या है, फॉल्स आया। ट्रू आया क्या, फॉल्स आया, नहीं 0 आया, तो ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग। बोथ आर 0, तो अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर मेरा ये 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, तो भी तो आपका फॉल्स ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ये वैल्यू को, राइट, 0 का कंप्लीमेंट आपका 1 हो गया एंड आपका ये 0 प्लस आपका 0 का कंप्लीमेंट 1 एंड ये अगेन आपका 0, तो ये 0 0 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 अगेन आपका 0 इनपुट आया, यानी ये भी रॉन्ग हो गया, नॉन ऑफ द एबव होगा नहीं, ऑल ऑफ द एबव होगा नहीं। तो जब भी एक्सोर गेट के केस होगा, ट्रूथ टेबल ट्रू तभी होगा जब इनपुट आर डिफरेंट होगा, राइट। तो ये याद रखिएगा, और यहाँ पे हम प्रूव भी करके दिखा दिए ये कैसे वर्क करता है ट्रूथ टेबल। चलिए 13 नंबर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, राइट, इफ इनपुट इज 1। तो नॉट गेट सिंपल है, इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। जैसे ही अगर आप इसे इनपुट 1 दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 दोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि इनपुट 1 है तो ये क्या देगा, 0 देगा, तो 13 का आपका करेक्ट ए हो जाएगा। 14 नंबर, द विच गेट हैज आउटपुट 0 ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर 1। तो जो भी बोला गया कि बोथ जो इनपुट है, सपोज दैट कि मेरा इनपुट 1 हो गया, ये इनपुट 2 हो गया, ये दोनों अगर 1 है तो 0 किस केस में होगा, ये आउटपुट हो गया, तो 0 आएगा इसमें। तो क्या एंड के केस में होता है, एंड के केस में अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट आपका 0 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और के केस में भी नहीं होगा, क्योंकि और के केस में अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका हाई हो जाता है, बट यहाँ आउटपुट क्या है, लो दे रखा है। सी नंबर, नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है कि जब भी आपका आउटपुट हाई होगा, राइट, ये वर्क कैसे करेगा, जैसे आपका ये 1 हो गया, यहाँ पे 1, और इसका नैंड गेट के थ्रू अगर करेंगे इंटू 1 होगा, तो ये आपका क्या हुआ, एंड के जैसा वर्क करेगा, तो ये 1 आएगा, राइट। बट यहाँ पे इसके पहले नोट लगा दिया, राइट, इसके पहले आपका नोट लगा दिया, तो नोट इस पे लग जाएगा, तो नोट लग जाएगा, क्या होगा, 0 आएगा, राइट। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब भी आपका दोनों इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 किस केस में आएगा, आपका नैंड गेट के केस में। नैंड क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग एंड का रिवर्स होता है, एंड के साथ नॉट यूज करते हैं तो नैंड आता है। तो एंड का हम लोग को पता था कि 1 1 अगर वैल्यू अगर इनपुट अगर 1 दोनों हाई रहेगा तो आपका आउटपुट हाई आता है, उस पर जैसे ही आप नैंड गेट लगा देते हैं तो आउटपुट आपका लो हो जाएगा। 15 नंबर, तो आपका बुलियन आइडेंटिटी है, राइट, ए प्लस ए। तो ए प्लस ए क्या होता है, अगर देखा जाए तो 1 + 1 है, राइट, तो 1 ही हो जाएगा, राइट। उसी तरह आपका 15 का क्या करेक्ट होगा, ए प्लस ए है तो ए हो जाएगा। द ड्यूअल ऑफ आपका
ए प्लस ए बी। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए को आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस बी है, राइट। तो 1 प्लस बी अगर हम 1 किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं, ए बी सी डी कुछ भी डाल लो, आपका आउटपुट 1 ही आएगा। तो ये ए अंदर में 1 आ जाएगा, यानी ए आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी एबव, राइट, क्योंकि ये आपका ए आया। तो फिर 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूअल, राइट, ड्यूअल मीन्स क्या होता है? कोई कमेंट करो कि ड्यूअल मीन्स क्या होता है। ड्यूअल मीन्स कि जब भी हम इसका कंप्लीमेंट करें तो क्या आउटपुट आएगा, राइट। तो इसका कंप्लीमेंट करते हैं ए प्लस ए बी कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट कर दीजिए, राइट। तो ये आपका ए हो गया, प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए मल्टीप्लाई है तो आपका प्लस हो जाएगा, राइट। ये होता है ड्यूअल। तो करेक्ट आपका सी हो जाएगा। इस तरह से वर्क करता है। 17 द डी मॉर्गन्स थ्योरी। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है आपका, ये ड्यूअलिटी पे बेस्ड है, राइट। तो इसका ड्यूअलिटी निकालोगे तो ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और बी कंप्लीमेंट, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर, द व्हाट इज द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ ए प्लस ए बी। तो ए प्लस ए बी का जो मिनिमाइज फॉर्मेट है वो क्या आएगा? ए आएगा, राइट। मिनिमाइज में सॉल्व करना है आपको कि सपोज दैट ये ए प्लस बी, तो इसका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू ए। तो आपका बी करेक्ट होगा। इसे आप बी कंप्लीमेंट मान लो, राइट। ये 2 बार रीराइट हो गया है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट बोला गया है। तो चलिए, ए कंप्लीमेंट प्लस है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी कंप्लीमेंट, तो ये आपका सी करेक्ट हो गया। 20, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट व्हेन ऑन। तो 1 जब होगा तो आउटपुट क्या निकलेगा इसका कि एनी इनपुट इज 1, या ऑल इनपुट आर 1, या ऑल इनपुट आर 1, या 1 इनपुट इज 0, या नन ऑफ द एबव। तो नॉर गेट में हम लोग और गेट पढ़े थे, राइट। मैंने बताया था आपको और गेट, इसमें अगर एक भी इनपुट जो है, अगर एक भी जो है आपका सिंगल अगर इनपुट 1 होगा तो इसका जो आउटपुट जो होगा, राइट, ये हाई हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 1 हो जाएगा, राइट। बट इसी से पहले, अगर इसके पहले या इसके आउटपुट पे, जैसे इसके आउटपुट पे अगर नॉट गेट लगा दें तो क्या होगा? ये रिवर्स हो जाएगा। तो एक भी इनपुट अगर इसका हाई है तो आउटपुट क्या दे रहा है? हाई दे रहा है। बट जैसे ही नॉट गेट लगाएंगे तो एक भी इनपुट अगर हाई है, राइट, तो आउटपुट हाई ना आने के बदले लो हो जाएगा, राइट। तो यही बोला गया है कि आउटपुट ऑफ नॉर गेट, जब आपका इनपुट क्या हो? 1 हो, तो क्या होगा? ऑल इनपुट आर, जब भी इसका आउटपुट जो है 1 किस केस में होगा? जब इसका इनपुट 0 आएगा, राइट। दोनों अगर 0 कर देते हैं, और गेट में क्या फंक्शन है? 0 0, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। अब 0 आएगा तो यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट लगा है तो इस 0 को क्या करेगा? ये कन्वर्ट करके 1 कर देगा। तो यही बोला गया है कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा 20 का, राइट, कि ऑल इनपुट आर 0। 21, द बुलियन एक्सप्रेशन इन आपका एसओपी व्हेन द सम ऑफ क्या आपका मैक्स टर्म होता है, मीन टर्म होता है, प्रोडक्ट, कंप्लीमेंट। देखो एसओपी इसको समझाते हैं, आपको समझिएगा थोड़ा कि सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट, आपका सम ऑफ प्रोडक्ट हुआ। सम मीन्स आपका प्लस होगा, इट मीन्स मीन टर्म, प्लस माइनस, राइट। तो माइनस आपका मीन टर्म हो गया,
तो जब भी एसओपी का बात होगा तो वो मीन टर्म के बारे में, सम ऑफ मीन टर्म, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बट एक और कंसेप्ट आता है पीओएस। अब इसका क्या लॉजिक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई मीन्स मैक्स, मैक्स इसे याद रखोगे, ये मल्टीप्लाई मीन्स एक्स एक्स मैक्स, राइट, इससे। तो जब भी पीओएस का बात होगा तो वहाँ पे आपका मैक्स टर्म यूज होगा, मैक्स टर्म। अब आगे आता है कंप्लीमेंट, किस पे लगा रहता है, तो जिस तरह से यहाँ मीन टर्म है, इट मीन्स कि जब भी ए का वैल्यू 0 होगा तो उसका कंप्लीमेंट, अगर 1 है तो उसके लिए ऐसे ही आपका ए लिखा जाएगा, विदाउट कंप्लीमेंट का ए लिखा जाएगा। मैक्स टर्म, मैक्स टर्म क्या होता है, 1 होता है। मैक्स टर्म ऐसे, मैक्स टर्म और मिड टर्म आपका यहाँ पे कंप्लीमेंट का बात कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को कि 1 होगा तब यहाँ पे आपका कंप्लीमेंट होगा। 1 मीन्स क्या, हम लोग नॉर्मल में आपका 0 लो हो गया, ये 1 को मैक्स बोल सकते हैं। उसी तरह याद रखने के लिए ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, राइट, इसे आप याद रख सकते हो। 0 होगा तो आपका ए यूज होगा, करेक्ट। आई होप आप समझे होंगे। अब कोई इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर एक पर्टिकुलर लेक्चर ले लेंगे, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। पीओएस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा अभी बताइए, मैक्स टर्म, राइट, क्योंकि पीओएस का बात हो रहा है। अब इसके टर्म को कैसे हम लोग लिखते हैं, जब भी आपका इनपुट इसका हाई होगा तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट, और ए आपका 0, इस तरह से यूज होता है। चलिए 23 द मैप, के मैप जो है 2 वेरिएबल कंटेन हाउ मेनी सेल, ये 2 टू दी पावर n होता है, 2 टू दी पावर n, n जहाँ आपका नंबर ऑफ वेरिएबल, तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से। द मिनिमल, जो मिनिमल आपका एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमल एक्सप्रेशन, तो क्या ये एक जोड़ है, a प्लस बी है। तो सपोज दैट अगर हम लोग इसको अगर मिनिमल फॉर्म इसका निकाले तो आपका a प्लस ए और b आपका कॉमन हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, राइट। कैसे होगा, कि सपोज दैट कि हम लोग यहाँ a का वैल्यू 1 रखें तो ये कंप्लीमेंट होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 रखे तो 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, a का वैल्यू अगर 1 है तो a का कंप्लीमेंट, 1 का कंप्लीमेंट 0 और प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 कंप्लीमेंट 1 और यहाँ पे 0, तो इस केस में क्या आएगा आपका 1 होगा, राइट। एक और केस आता है आपका, वो भी देख लेते हैं कि इस केस में जब भी आपका a कंप्लीमेंट a लिखा हो तो हमेशा 1 के बराबर होगा, राइट। उसी तरह आपका a कंप्लीमेंट b a लिखा हो तो ये 0 के बराबर होगा। तो ये 2 टर्म याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं a कंप्लीमेंट प्लस a इक्वल टू 1 और a कंप्लीमेंट इंटू इक्वल टू 0, ठीक। चलिए तो ये आपका 1 हो गया और इंटू b, तो ये b के बराबर हो गया। इसमें नहीं दे रखा है 24 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव, राइट। बट एक और ऑप्शन है कि यहाँ एक जोड़ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे a कंप्लीमेंट b प्लस b का a b कंप्लीमेंट, ये होता है। तो अगर यहाँ पे किन्हीं को अगर प्रॉब्लम हो आप इसे समझ सकते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग, क्योंकि आउटपुट मेरा b आया तो आपका e करेक्ट हो जाएगा। आपका एक जोड़ हो गया एक्स नॉर ए एक्स नॉर बी, इसका क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए। द लॉजिक फंक्शन आपका a प्लस ए कंप्लीमेंट b सिंप्लीफाइज टू, तो सेम अगेन b हो जाएगा इसमें, राइट। ये दोनों, तो ये 1 हो गया इंटू b, राइट। क्या होगा इसका फॉर्मेट, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक इसका फॉर्मूला आता है ना,
आपका बुलियन अलजेब्रा में पढ़ना है, बताते हैं आपको, a प्लस ए बी, राइट, a प्लस बी सी, तो हम लोग लिखते हैं a प्लस बी, और ये बहुत जगह यूज होगा तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस फॉर्मेट पे इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, a प्लस ए कम्प्लीमेंट, उसी तरह a प्लस बी, तो ये तो आपका 1 हो गया, a प्लस बी इज योर करेक्ट आंसर, तो ये b आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मेट है आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह आपको यूज में आएगा। 26 द ग्रुप ऑफ टू एडजेसेंट वंस के मैप इज कॉल्ड ए, क्या पेयर होगा, क्वाड होगा, ऑक्टेट होगा या सेल होगा। तो टू एडजेसेंट है आपका ग्रुप, तो 26 का क्या होगा, करेक्ट आपका पेयर हो जाएगा, राइट। अ ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट वंस, तो के मैप इज कॉल्ड, 27 का आपका करेक्ट क्वाड हो जाएगा। 4 एडजेसेंट स्क्वाड हो गया, यहाँ पे आपका 2 था तो पेयर हो गया, अगर आपका 8 होता तो क्या होता, वो आपका ऑक्टल होता, यहाँ पे जैसे दिया है ऑक्टेट, ऑक्टेट इसमें 8 सेल होता, एडजेसेंट सेल होता, राइट। 28 द प्राइमरी गोल्स जो ऑफ अ के मैप सिंप्लीफाइज टू इंक्रीज सर्किट साइज या रिड्यूस द नंबर ऑफ लिटरल्स एंड गेट्स, या कन्वर्ट NAND फॉर्म कन्वर्ट टू NAND फॉर्म, या ऐड रिडंडेंसी, या नन ऑफ द एबव। तो 28 का बी करेक्ट हो जाएगा कि आपका ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ लिटरल्स एंड गेट्स। 29 द विच फॉर्म इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट यूजिंग एंड नॉर गेट्स, तो आपका NAND और जो आपका एंड गेट है और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या एक जोड़ यूज होता है, या NAND होता है, SOP या NOR नॉर होता है। तो 29 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा SOP फॉर्मेट, जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है, राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। इसका क्या होता है, इसमें आपका मिन टर्म यूज होता है, याद रखिएगा। 30 नंबर, द हाउ मेनी सेल आर देयर इन 4 वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल 2 to the power 4 दैट इज 16, राइट, ये करेक्ट हो जाएगा 30 नंबर का। अगर फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ दिस तो क्या होगा बताइए, आपका ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 100 आएगा, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका ये ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव, राइट। फर्स्ट कम्प्लीमेंट नॉट सेकेंड कम्प्लीमेंट, राइट, ये हम लोग क्या निकाले, ये आपका सेकेंड कम्प्लीमेंट, बट क्वेश्चन बोला जा रहा है फर्स्ट कम्प्लीमेंट, राइट, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, राइट। तो इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट क्या होगा, जस्ट आप इसे रिवर्स कर दो, तो 0, ये है आपका 1 तो 1 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 आपका 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, तो 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 आपका बी करेक्ट होगा, राइट, नॉट ई। 32 द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूजेज विच बिट फॉर साइन, तो लीस्ट जो आपका सिग्निफिकेंट होता है, मिडल या मोस्ट सिग्निफिकेंट या नॉन ऑफ दी एबव, तो साइन मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट करता है 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट किसे बोलते हैं, साइन मैग्नीट्यूड मोस्ट सिग्निफिकेंट, सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया 1 1 0 1, राइट, तो ये जो बीट है इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, MSB, और इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे साइन के लिए बोला गया है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट को ही हम लोग यूज करते हैं, और 1 आपका पॉजिटिव को डिनोट निगेटिव को डिनोट करता है, राइट, नॉट पॉजिटिव, इसको निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। 33 द विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव बाइनरी नंबर, तो नेगेटिव बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम लोग सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फर्स्ट कम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड, डेसिमल या नन ऑफ दी एबव, तो 33 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि हम लोग सेकेंड कम्प्लीमेंट यूज करते हैं। सेकेंड कम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो 0 0 0 1 सेकेंड कम्प्लीमेंट पूछा गया, नॉट 1, राइट, फर्स्ट कम्प्लीमेंट नहीं पूछा गया, तो सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको पहले फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और देन आपका सेकेंड कम्प्लीमेंट।
तो हम लोग ये 1 आया, मिल गया, 1 को जस्ट आपको वैसे ही लिख देना है और ये 0 को 1 कर देना है, राइट। तो ये 1 1 4 टाइम्स 1 1, राइट। 35 इन अ बाइनरी सब्सट्रैक्शन आपको इक्वल्स किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे 0 1 0 1 हम लोग जानते हैं ये किसका वैल्यू है, 10 का, राइट। ये 10 है और ये आपका 3 है, तो 7 होगा, यानी 0 1 1 1 होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग बाइनरी के थ्रू करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या किए, डेसिमल में कन्वर्ट किए, इसको भी डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करके आपका 7 डेसिमल नंबर आया, डेसिमल को 4 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। इतना ना करके आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको आती है तो ये 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो 0 हो गया, क्योंकि हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए थे, कैरी को हम लोग यहाँ डाले, ये 0 हो गया। तो अगेन यहाँ से एक कैरी आएगा, तो ये अगेन आपका क्या होगा, 0 था, तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, ये 1 हो गया, और अगेन ये आपका क्या हुआ, अगेन ये 1 बचा, ये 1, यानी ये तो 0 हो गया, तो 0। ये आपका 2 था, तो 2 में से एक इसे दे दिया, तो ये 1 ही बचा ना। तो इस तरह से ऐसे वर्क करता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। नहीं तो आप डेसिमल कन्वर्ट करके कर सकते हो। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन गिव्स 1 ओनली व्हेन बोथ आर डिफरेंट। तो आपका बाइनरी में आपका ऑपरेटर जो है ओनली 1 जो है आपको देगा जब आपका बीट जो है डिफरेंट किस में होगा, तो एक जोड़ में होता है, राइट। जब भी आपका इनपुट जो बोथ इनपुट आर डिफरेंट होगा, राइट, तो एक जोड़ के केस में होगा, और के केस में डिफरेंट होता है, तो ये आपका 1 देगा, राइट, और ये 1 देगा बोथ, अगर 0 1 हो गया। बट इसमें सेम भी है, बट यहाँ बोथ डिफरेंट बोला गया है, इसीलिए और नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका 1 1 भी 1 देता है, राइट। बट यहाँ पे तो डिफरेंट बोला गया है, तो ये छोटा छोटा केस है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए 37 द हाउ मेनी बीट जो है आपका आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 31 इन बाइनरी। तो 31 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, अगेन हम लोग ये 1 2 4 4 8 और ये 16 एंड 32, तो 31 है, 32 को कंसीडर नहीं करेंगे, इसे नीचे तक ही रखते हैं। 16 16 और आपका 8, 16 8 कितना होता है 24, राइट, 24 और आपका 4 28, और 28 3 कितना होगा, 28 3 31, राइट। तो ये आपका 31 बीट, 31 बाइनरी में 31 का रिप्रेजेंटेशन है, कैसे होता है। बट यहाँ पूछा गया कि हाउ मेनी बीट्स, तो कितने बीट्स रिक्वायर हुए, ये आपका 1 2 3 4 5, तो 5 बीट नीड पड़ा हमको 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट यही पूछा जाता है कि बाइनरी में क्या होता है, तो बाइनरी में ये नंबर आता है। आप इसे 32 को 31 को आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, जैसे 2 टाइम्स जाएगा, ये 16 कैरी 1 हो जाएगा, 16 नहीं 15, राइट, 15 अगेन 2 टाइम्स जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 कैरी चला जाएगा, रिमाइंडर 1 2 3 रिमाइंडर 1 अगेन 2 1 रिमाइंडर 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 बिट यूज हुआ। चलिए 38 द रेंज ऑफ साइन 4 बिट टूज कम्प्लीमेंट नंबर इज। तो आपका टूज कम्प्लीमेंट 4 बिट का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि -2 टू द पावर n माइनस 1 से लेकर के 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये आपका साइन नंबर जो रेंज फाइंड करने का मेथड है। तो मेरा 4 बिट है, जहाँ पे n वैल्यू क्या है, बिट को रिप्रेजेंट करता है, n जो है आपका बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका -2 टू द पावर 4 है, तो 4 माइनस 1 3, राइट, ये 2 टू द पावर n माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा -8 8 माइनस 1 7, राइट। तो ये -8 to 7 -8 to 7 ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखिएगा। चलिए 39 द व्हाट इज ओवरफ्लो इन बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक में ओवरफ्लो क्या होता है
क्या टू मेनी इनपुट्स या एक्सेस कैरी या रिजल्ट एक्सीड द साइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन या रॉन्ग आउटपुट या नॉन ऑफ दी एबव। तो 39 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि रिजल्ट जो है एक्सीड कर जाता है साइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक्सोर ऑफ हाउ जो मेनी बाइनरी नंबर विथ इटसेल्फ गिव्स। जो आपका एक्सोर का एनी बाइनरी नंबर जो होता है अगर खुद से किया जाए तो क्या निकलेगा, अगर तो अब 14 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब भी आपको सपोज दैट कि 1 है, अगर इसको ये बाइनरी है और इसको एक्सोर किया जाए सेल्फ 1 से तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर खुद में सेल्फ गिव्स बोला जाएगा ना, विथ इट सेल्फ गिव्स, तो क्या देगा 0 देगा हमेशा, राइट 0 देगा। आप 0 को 0 के साथ एक्सोर करोगे 0 आएगा, है ना। तो याद रखिएगा 40 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। पार्ट 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए बना दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, लेवल कैसा था आप उसे बता सकते हैं। अगर लेवल अगर लो है तो हम लोग उसको फर्दर अपडेट कर लेंगे, राइट। अब लेवल को लोग अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप कमेंट में अपना सजेशन बताइए और इसी तरह अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।